हेलो बच्चों, कैसे हैं। आज हम आपके लिए लेके आए जो बोर्ड परीक्षा में 3 नंबर वाले प्रश्न हैं। 3 नंबर में पूछे थे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 12th फिजिक्स का 2023 में पूछे जाने क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण प्रश्न, 3 अंक वाले प्रश्न। ये 3 नंबर के प्रश्न हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। पहला क्वेश्चन है कि निर्वात में एक आवर्त वैद्युत चुंबकीय तरंग के चुंबकीय क्षेत्र वाले भाग का आयाम 510 नैनो टेस्ला है। तरंग के विद्युत क्षेत्र वाले भाग का आयाम क्या है। बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, 2019 में पूछा गया, उससे पहले भी कई बार पूछा गया है। गिवन दैट हमको दिया क्या है इसमें कि B0 इक्वल टू 510 नैनो टेस्ला, और नैनो टेस्ला को हम टेस्ला में चेंज करेंगे तो 510 × 10 की घात -9 टेस्ला हो गया। इतनी बात समझ में आई। उसके बाद प्रकाश की चाल C इक्वल टू कितना दिया, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। फार्मूला हमें दिया है कि लास्ट वाला चैप्टर हमारा जो है उसका है कि B0 इक्वल टू फार्मूला होता है E0/c से। ठीक, तो E0 हमको निकालना है। कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र वाले भाग का आयाम क्या है। ठीक, ये B0 चुंबकीय क्षेत्र है, E0 क्या है, विद्युत क्षेत्र है, C क्या है, प्रकाश की चाल है। तो E0 इक्वल टू हो गया B0 × C। अब इनकी वैल्यू रख देते हैं, 510 × 10 की घात -9 × 3 × 10 की घात 8, 5 × 3 15, और 9 -9 से प्लस का 8 निकल गया -9। एक अंक पे दशमलव लग जाएगा, 153 वोल्ट प्रति मीटर। ये हमारा हो जाएगा बेटा आंसर इतना। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरे पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में विभवांतर का वर्ग माध्य मूल मान का मान दिया है 100√2 वोल्ट है। ज्ञात करना है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत पूछा था, कई बार पूछा गया है। ठीक, नंबर 1 कह रहा है कि विभवांतर का शिखर मान। नंबर 2 कह रहा है पूरे चक्र के लिए विभवांतर का औसत मान कितना होगा, ये हमको निकालना है। ठीक, अब इसमें हमको क्या दिया गया है, दिया गया है कि VRMS इक्वल टू कितना दिया, 100√2 वोल्ट, और चूंकि VRMS बराबर होता है V0/√2, इसलिए पहला पार्ट होगा कि V0 बराबर कितना हो जाएगा, VRMS × √2 के। तो V0 यानी वोल्टेज का शिखर मान 100√2 × 2, √2 मिलकर 2 हो गया, और 2 से 100 से गुणा किया तो हो गया 200 वोल्ट। ये हमारा पहले पार्ट का आंसर हो गया। ठीक, इसका दूसरा पार्ट है कि पहले आधे चक्र के लिए धारा का जो औसत मान होता है V मीडियम यानी V औसत होता है 2V0/π की, ये फार्मूला। इसको जब हल करते हैं तो इसकी वैल्यू इतनी आती है, इसको याद कर लेना बेटा, हमेशा काम देता है। उसके बाद दूसरे आधे चक्र के लिए धारा का जो औसत मान है Vm' बराबर -2V0/π। आधे चक्र में धारा, अब चूंकि प्रत्यावर्ती धारा हमारी कैसे चलती है, ऐसे कभी प्लस तो कभी माइनस, कभी प्लस कभी माइनस, तो आधे में प्लस और आधे में माइनस, तो प्लस और माइनस मिलकर धारा का जो औसत मान है वो कितना मिल गया, 0 हो गया। इसलिए क्वेश्चन में पूछ रहा है कि पूरे चक्र के लिए धारा का औसत मान कितना होगा, 0 होता है बेटा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आज का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उस क्वेश्चन नंबर 3 है कि एक कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक 10 माइक्रो हेनरी है, मिली हेनरी है। इसमें वैद्युत धारा 5 मिली सेकंड में 5 एम्पियर से 15 एम्पियर हो जाती है। कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात करो। बहुत इंपॉर्टेंट है, 2016, 18, 22 में पूछा गया। ऐसे हमको दिया क्या क्या देख लेते हैं कि L इक्वल टू 10 मिली हेनरी को हम हेनरी में चेंज करेंगे तो 10 की घात -3 हेनरी बन गया हमारा। ठीक, ये बन गया हेनरी। ठीक, धारा में परिवर्तन डेल्टा इक्वल टू कितना हो गया, 15 - 5 इक्वल टू 10 एम्पियर। डेल्टा टी की वैल्यू दी गई कितना, 5 × 10 की घात -3 सेकेंड। अब फार्मूला हमें पता है कि विद्युत वाहक बल E बराबर होता है -L di/dt। ठीक, तो माइनस का L माइनस लगा दिया, L का मान दिया 10 × 10⁻³ × 10/5√-3 -3 से -3 दोनों कट गए, 5 × 9 5, ये 5 × 9 5 और 5 दूनी 10। ठीक, फिर माइनस तो ये पहले से है, और 10 दूनी कितना होगा, 20, ये 10 वोल्ट आ गया, ये फार्मूला। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यदि पृथ्वी के किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के ऊर्ध्वाधर घटक के मान का √3 गुना हो तो उस स्थान पर नतिकोण का मान क्या होगा।
बहुत इंपॉर्टेंट, इससे एक ना एक क्वेश्चन आता ही बेटा, बहुत पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है। नति कोण, नमन कोण और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। Vn यहाँ दिया गया है, गिवन क्या दिया है कि V इक्वल टू दिया है √3h, ये प्रश्न के अनुसार है हमारा, ये प्रश्नानुसार है। तो फार्मूला हमें पता है कि tan थीटा बराबर होता है V/h के, तो V की वैल्यू √3h और बटे में h दिया, h से h कैंसिल, मिला कितना √3। ठीक, तो tan थीटा बराबर किसका मान है √3, 60 का। तो tan थीटा इक्वल टू tan 60 के, तो थीटा इक्वल टू कितना गया 60 अंश। इसका मतलब कि नति कोण कितना निकला 60 अंश निकला। ठीक, लास्ट वाला जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है कि एक फैराडे वैद्युत धारिता वाले गोली चालक की त्रिज्या कितनी है। अब C का मान कितना दिया है, 1 फैराडे दिया है, और C बराबर फार्मूला है कि 4πε0 इंटू ए कहीं की लिखा है, कहीं कहीं कैपिटल R भी दिया रहता है, इसलिए R इक्वल टू निकाल लेते हैं। तो C/4πε0, और 4π जो ε0 की वैल्यू होती है, कूलाम के नियम से उसने पढ़ा होगा कि 1/4πε0 बराबर कितना होता है 9 × 10⁻⁹। तो 1/4πε, यहाँ इसका कितना लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि 1/4πε0 बराबर कितना है 9 × 10⁹ के ये दिया है। ठीक, तो C दिया है, तो C को लिख सकते हैं 1/4πε0, ये वैल्यू हो गई। इसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है 9 × 10⁹, और C का मान दिया है 1, ये हो जाएगा 9 × 10⁹। ठीक, C क्या है यहाँ पे धारिता है, तो ये 1 हो जाएगा, 1 × 9 × 10⁹ बराबर हो जाए 9 × 10⁹ मीटर के। ठीक, त्रिज्या निकालना है इसलिए मीटर। ठीक, आज इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।